नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका एंड आपको जैसे पता होगा कि मैं वीडियो बनाती हूँ हेल्थ रिलेटेड एंड ब्यूटी रिलेटेड। सो आज का वीडियो बनने जा रहा है हेल्थ रिलेटेड। एंड आपको बता दूँ कि बहुत वर्ल्ड के जितने भी साइंटिस्ट हैं सभी लगे पड़े हैं एक अच्छी सी वैक्सीन बन जाए। फेज़ 3 का जो भी एक्सपेरिमेंट है वो कामयाब हो जाए। तो अभी फ़िलहाल मॉडर्ना एंड फाइज़र में कंपटीशन चल रहा है, लेकिन फाइज़र का फेज़ 3 का जो एक्सपेरिमेंट है वो कंप्लीट हो गए हैं और इन्होंने अप्लाई बहुत सारे वर्ल्ड के जितने भी रिच कंट्रीज़ है और जो मिडिल कंट्रीज़ है उनमें अप्लाई कर दिया है कि ये वैक्सीन इन देशों में लगनी चाहिए। बट कुछ कंट्रीज़ में इन्हें अप्रूवल दे दिया है, जैसे कि मॉडर्ना एंड फाइज़र है। इन्होंने बहुत सारे कंट्रीज़ में अपना एप्लीकेशन दिया था इमरजेंसी अप्रूवल्स के लिए। अगर मैं बात करूँ टीकाकरण के बारे में, तो टीकाकरण एक ऐसी थिंग है कि जो हमें लगने से, जैसे हमने बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पोलियो है, गोवर है, इसका हम टीका लगाते हैं। वो क्यों? खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज कर लेती है जब कोई ऐसे बीमारी हमें हो जाती है तो हमारी बॉडी रेडी होती है, एंटीबॉडीज़ तैयार करती है उससे फाइट करने के लिए। तो जैसे आपको पता होगा अभी कोविड वर्ल्ड वाइड पहुँच चुका है एंड हमें खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे देशों में होड़ लगी है कि किसका वैक्सीन फर्स्ट आएगा। सो जैसे हो ऑक्सफोर्ड हो गया, सीरम इंस्टीट्यूट हो गया, स्पुतनिक हो गया, मॉडर्ना, फाइज़र, इन सब में बहुत ही एक बड़ी रेस लगी हुई है कि किसका फेज़ कंप्लीट पहले होता है। बट इस सब रेस में जो फाइज़र है वो बहुत ही आगे चला गया है। अभी यूके में जो है वो फाइज़र के टीकाकरण स्टार्ट हो गए, उन्होंने अप्रूवल दे दिया है। एंड जैसे कि हम देख सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट एक ही शर्त है इस टीके के बारे में, जिसको भी इसका टीके लग रहे हैं कोरोना के, जो जितने भी नए नए वैक्सीन आए हैं वो लग रहे हैं। स्पेशली अगर मैं फाइज़र के बारे में बात करूँ तो अगर इसका टीका लगा, इसका एक रूल है, आपको 1 मंथ तक या कुछ वीक्स तक आपको अल्कोहल पीना नहीं है, क्योंकि इससे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो अगर इंडिया की बात करें तो मॉडर्ना, फाइज़र, जितने भी वैक्सीन्स के जो भी मतलब हाई टेक जो वैक्सीन्स हैं उन्होंने इमरजेंसी अप्रूवल के लिए अप्लाई करा था। मैं आपको बता रही हूँ 12 दिसंबर 2020 की न्यूज़। तो इंडिया ने जो फाइनली जो 4 वैक्सीन है इनको अप्रूवल दे दिया है। और अगर बात करें भारत की, तो आज की तारीख में है कोरोना के करंट केसेस 3,63,000। सो बहुत ही, जैसे आप अगर दूसरी कंट्री में देखो तो सेकेंड वेव आने के बाद अभी अमेरिका की हालत तो बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे कोरोना केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, कम होने का नाम नहीं ले रहे। तो इट डिपेंड्स ऑन कंट्री। अगर कंपेरेटिवली हम बात करें तो इंडिया के जो डेथ रेट है या फिर जो पेशेंट के कोरोना होने के चांसेस है वो ऑलमोस्ट एवरेज है। तो आज के डेट की अगर बात करें तो इंडिया ने फाइज़र और मॉडर्ना को अप्रूवल नहीं दिया था। एंड इंडिया ने क्या किया है, भारत के केंद्र सरकार के जो नीति आयोग के जो वीके पॉल है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मेन पर्सन है नीति आयोग के, उन्होंने पत्रकार परिषद लेकर यह बता दिया है सबको कि भारत में 4 वैक्सीन दिए जाएंगे। भारत में 4 वैक्सीन को अप्रूवल मिल गया है एंड ये बहुत ही खुशी की बात है। वैक्सीन के नाम अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ऑक्सफर्ड की एस्ट्राजेनेका, सीरम इंस्टीट्यूट की कोशील्ड, जायलस कैंडिला की जायकोव डी एंड भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। सो ये चारों जो टीके हैं इनको अप्रूवल मिल गया है। बट आप ये मत सोचिए कि कल से ही हम सबको टीका मिल जाएगा, इसके भी फेज़ रहेंगे। इन्होंने जैसे अपने पत्रकार परिषद में बताया था कि इसके भी 3 फेज़ रहेंगे। तो जो पहला फेज़ है उसमें 60 कोटि, दैट इज़ 60 कोटि लोगों को इंडिया के फर्स्ट राउंड में टीके मिलेंगे। अब फर्स्ट राउंड में कौन कौन आएंगे, ये भारत के हमारे जितने भी साइंटिस्ट है, नीति आयोग है, ये सब डिसाइड करेंगे। जैसे उन्होंने बोला था कि फर्स्ट राउंड में जो है डॉक्टर्स जो कि फ्रंट वर्कर में काम करते हैं, जो कि बहुत ओल्ड हैं, जिनको कोरोना होने के बाद डेथ के चांसेस ज़्यादा है, उनको सबसे फर्स्ट वैक्सीन मिलेगा। तो वैक्सीन आएगा हमारे तरफ भी, बट इट विल टेक टाइम, क्योंकि भारत की जो जनसंख्या है आपको पता है बहुत ही ज़्यादा है एंड इसको थोड़ा टाइम लगेगा। ये टीका हर किसी के सिटीज़ में या फिर भारत में छोटे छोटे बहुत गांव खेड़े हैं, तो यहाँ तक पहुँचने में इसको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो बात करें इंडिया के बारे में, तो इंडिया में भी फाइज़र और मॉडर्ना ने अपना एप्लीकेशन दिया था। फाइज़र का फेज़ 3 का जितना भी वैक्सीनेशन का
काम चालू था वो फिनिश हो गया, इसलिए उन्होंने वर्ल्ड में सब बहुत सारे जितने भी कंट्रीज़ है उधर एप्लीकेशन दिया था, इमरजेंसी एप्लीकेशन, कि वो अपना वैक्सीन वहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं क्या। अगर उस कंट्री ने अप्रूवल दिया तो ही वो वैक्सीन उस कंट्री में लग जाएगा। सो अगर बात करें अभी इफ़िकेसी लेवल की, मतलब कितना इनकी चांसेस है कि ये आपको कोरोना से बचाएंगे, तो एक नॉर्मल एवरेज जो इफ़िकेसी लेवल है वो अगर 50% के अबाव भी रहे किसी भी वैक्सीन को हमें बचा सकती है। तो नंबर्स दे रही हूँ वो सभी मैंने WHO के साइट से और BBC के साइट से लिए हुए हैं। सो बहुत ही एक एवरेज नंबर है जो इन्होंने अपना सर्वे करके निकाला है। करिए ये जो 4 टीके हैं इनकी, तो मैंने ये जो 4 टीके आपको बताए तो इनकी इफ़िकेसी लेवल कितनी है और कौन से कैसे वर्क करेंगे। तो जनरली क्या होता है, कोई भी टीकाकरण की जो मुहिम रहती है उसमें अगर कोई वैक्सीन, फ्रेंड्स पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी वैक्सीन बनाने के लिए 7 से 8, मैंने जैसे MD डॉक्टर के साथ बात करी थी, मेरा एक एपिसोड है, मैं लिंक दे दूँगी, आप देख लेना, उन्होंने हमें बताया। इसमें पहले आपको ये बता दूँ कि ऐसा कोई भी वैक्सीन नहीं है कि जो आपको 1 महीने में या 2 महीने में बनकर रेडी मिल जाए। ये गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजीज होती है कि वो आपको बताते हैं कि नेक्स्ट मंथ आएगा, बट ऑलमोस्ट 1 ईयर या 2 ईयर में जब कोई भी वैक्सीन बनकर रेडी होता है तो थोड़ा सा डाउट होने लगता है, क्योंकि नॉर्मल जो वैक्सीन्स रहते हैं उसे बनने में कम से कम 7 से 8 ईयर्स या ज़्यादा से ज़्यादा 9 to 10 ईयर्स लगते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें फेजेस रहते हैं। फर्स्ट फेज़ में कितने लोगों पर ट्रायल करानी है, सेकेंड फेज़ में कितने लोगों पर, एंड थर्ड फेज़ में कितने लोगों पर। टीका देने के बाद कुछ दिन ऑब्जर्वेशन रहता है, ऐसे इस टाइप में इसमें बहुत टाइम जाता है। बट अभी कोरोना का इशू इतना बढ़ गया है पूरे वर्ल्ड में और इतनी जाने जा रही है, तो इसलिए हर एक देश में होड़ मची हुई है कि कौन सा देश सबसे पहले वैक्सीन निकालेगा। ऑब्वियसली वो उतना कमाएगा भी एंड नाम भी उतना उसका वर्ल्ड में बड़ा होगा। तो आपने जैसे सुना है कि भारत है, ऑक्सफोर्ड है, सीरम इंस्टीट्यूट है, ज़ायडस कैडिला है, इतने सारे वैक्सीन्स तो बहुत आगे। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आई विल ट्राई टू गिव द लिस्ट कि इतने सारे वैक्सीन्स है। इसमें से मॉडर्ना और फाइजर फ़िलहाल वर्ल्ड में नंबर 1 पर चल रही है। सो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया आता है मिडिल। इंडिया बहुत रिच में भी नहीं आता और मिडल बहुत पुअर कंट्रीज़ में भी नहीं आता है, बट इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। चाइना के बाद इंडिया की ही पॉपुलेशन है। तो अगर बात करें इफ़िकेसी लेवल की, तो ऑक्सफर्ड की जो इफ़िकेसी लेवल है, ऑक्सफर्ड की जो एस्ट्राजेनेका की जो इफ़िकेसी लेवल है वो ऑलमोस्ट अराउंड 60 to 70% है। ये मैं आपको नंबर बता रही हूँ WHO के। एंड उसके बाद है सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक के जो भी वैक्सीन्स है उनकी अभी ट्रायल जो है वो थर्ड फेज पे चल रही है, तो इसकी इफिकेसी लेवल का कुछ अंदाज़ा नहीं है अभी तक। एंड जो 4th नंबर पर आ रही है स्पुतनिक, उसकी इफिकेसी लेवल है 90% एंड अबाव। सो ये जो 4 टीके मैंने आपको बताए 2 to 8 डिग्री सेल्सियस में आप इनको रख सकते हो। तो इंडिया के, भारत के दृष्टिकोण से ये जो 4 टीके हैं ये हम इंडिया में लाकर उसको रख के उसको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं। बट जो मॉडर्ना और फाइज़र है उनको लाना और उनको मेंटेन करना, इसके लिए चाहिए डिग्री -70 डिग्री सेल्सियस। तो ये इंडिया के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिया का ऑलरेडी टेम्परेचर देखिए और जो कोल्ड कंट्रीज़ है उनका टेम्परेचर, इसमें बहुत वास्ट डिफरेंस है। ओके, सो गुड न्यूज़ ये है कि टीकाकरण का जो भी ये है वो नीति आयोग ने जाहिर कर दिया है एंड इससे हम सबको बहुत ही खुशी है। सो बात करें अगर अमेरिका की, तो डेली 2 लाख के अराउंड पेशेंट आ रहे हैं कोरोना के। आई एम टॉकिंग अबाउट दिसंबर 2020 एंड 1,500 के आसपास, मतलब 1,500 के आसपास करीबन डेथ हो रही है डेली। सो कंडीशन बहुत ही वर्स्ट हो गई है एंड इसीलिए उन्होंने अमेरिका, जो भी जितनी भी रिच कंट्रीज है, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गई, UK हो गई, इन्होंने अपनी जितनी भी पॉपुलेशन है उसकी 3% ज़्यादा जो वैक्सीन है वो ऑलरेडी ख़रीद ली है। तो बात ऐसी अभी आ रही है कि जो गरीब देश है वो क्या करें। अगर आप देखें जैसे भारत जैसी कंट्री है तो यहाँ पे छोटे छोटे कस्बे हैं, खेड़े गांव है, गांव खेड़े, छोटे छोटे बड़ी बड़ी सिटीज़, छोटी छोटी सिटीज़, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। इनमें से अभी सिर्फ 60 कोटि, मतलब 60 कोटि लोगों को ही फर्स्ट फेज़ में वैक्सीन देने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि चेन ब्रेक होना बहुत ही इम्पोर्टेंट।
बात करें अगर इंडिया के वैक्सीनेशन की, तो इंडिया में इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, छोटे छोटे कस्बे हैं, छोटे छोटे गांव खेड़े हैं, छोटी सिटीज़ है, बड़ी सिटीज़ है, और इतना ज़्यादा पॉपुलेशन, वैक्सीन हर एक तक पहुंचाने का काम बहुत बड़ा है। इसको आई गेस सालों लग जाएंगे। बहुत बड़े वैज्ञानिक है, वो ही बोलते हैं कि 2-3 साल का ये सफ़र चलेगा शायद से। बट स्टार्टिंग में 60 कोटि लोगों को भी ये मिल गया, तो ये हेल्प करेगा चेन को ब्रेक करने की। अगर चेन ब्रेक हो गई, अगर एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, ये बीच में इतनी भी चेन ब्रेक हो गई, तो ये जो 5 है वो बच जाते हैं। सो चेन ब्रेक होना भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एंड वैक्सीन ट्रायल्स में भी ऐसे होता है कि किसी को वैक्सीन दिया, किसी को रियल वैक्सीन लगता है और किसी को ट्रायल वैक्सीन लगता है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँ, तो कोई एरिया है, जैसे कि कोई सोसाइटी ले लो आप, तो उस सोसाइटी में अगर 10 लोग हैं, आई एम टेलिंग यू फॉर एग्जांपल, अगर 10 लोगों को भी वैक्सीन लग गया तो उन तक कोरोना पहुंचेगा कैसे? सो ये जो 10 लोग हैं, इसमें से क्या करते हैं कि कुछ ही लोगों को, जैसे कि 7 लोगों को वैक्सीन दे दिया, 3 लोगों को वैक्सीन देने का नाटक कर लिया इसमें, जैसे कि उनको बूस्टर या कुछ और ही लगा दिया। तो ये जो 3 लोग हैं, ये ये कोरोना लेकर आएंगे, और फिर ये चेक करते कि ये जो बाकी के 7 लोग बचे हैं, इनको कोरोना होगा कि नहीं। सो वैक्सीन एक बहुत ही अलग ही डिफ़िकल्ट टास्क है। एंड तो सबको वैक्सीन मिले, फ्रंट वर्कर्स को मिले, सबको मिले जिन्होंने इतना काम करा है कोरोना के टाइम में, तो सबको मिले। अगर बात करें किसी भी नॉर्मल देश की, तो वहाँ पे अब्ज या फिर करोड़ों में लोग रहते हैं, तो सबके पास टीका पहुँचेगा या नहीं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैं ट्राई करती हूँ हमेशा कि कुछ अच्छे हेल्थ रिलेटेड वीडियो आपको दूँ। सो आई ऑलवेज ट्राई टू टॉक सम doctors who are specialized in their field, and I just want to let you know some answers फ्रॉम डॉक्टर्स। सो ये था आज का कोरोना वैक्सीन के बारे में का अपडेट। कैसे लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर आपको अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय टिल देन।